मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव के अंश काल भैरव की उत्पत्ति हुई। इस तिथि को काल भैरव जयंती भी कहा जाता है। काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध के परिणाम स्वरूप हुई। आइए सुनते हैं काल भैरव की जन्म कथा। काल भैरव के जन्म के संदर्भ में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली ब्रह्मा जी से संबंधित और दूसरी कथा राजा दक्ष के घमंड को चूर करने से संबंधित। आज हम आपको राजा दक्ष के घमंड को चूर करने से संबंधित कथा सुनाते हैं। माता सती के पिता राजा दक्ष थे। सती ने अपनी पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव को अपना जीवन साथी चुन लिया और उनसे विवाह कर लिया। उनके इस फैसले से राजा दक्ष बहुत दुखी और क्रोधित हुए। वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ किया जिसमें सती और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सूचना मिलने पर सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में शामिल होने के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण किसी भी आयोजन में नहीं जाना चाहिए, चाहे वह अपने पिता का ही घर क्यों ना हो। लेकिन सती नहीं मानी। उसने सोचा कि पिता के घर जाने में कैसा संकोच है। वे हट करने लगी कि मैं तो जाऊंगी। वे अपने पिता के घर चली गई। यज्ञ हो रहा था। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व सभी उसमें उपस्थित थे। सती ने पिता से महादेव और उनको ना बुलाने का कारण पूछा तो राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान करने लगे। उस अपमान से आहत सती ने यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि में आत्मदाह कर दिया। ध्यान मुद्रा में लीन भगवान शिव सती के आत्मदाह करने से अत्यंत क्रोधित हो उठे। राजा दक्ष के घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने काल भैरव को उस यज्ञ में भेजा। काल भैरव का रौद्र रूप देखकर यज्ञ स्थल पर मौजूद सभी देवी देवता ऋषि भयभीत हो गए। काल भैरव ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी भगवान शिव वहां पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुए। सती के पार्थिव शरीर को लेकर वो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। ऐसी स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के अंग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बन गए, जहाँ आज भी पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव उन सभी शक्ति पीठों की रक्षा करते हैं। तो बोलिए काल भैरव की। इसी तरह से कथा और कहानी सुनने के लिए आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।